अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच माल खान, जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। कानूनी मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने का आज आखिरी दिन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी। मामूली जुराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को बेदखल कर दिया जाएगा। संगीन जुराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को बेदखल न करने का फैसला। आला हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली। 1,04,481 अफगान पनाहगज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल सज गया। नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। हामिद खान और आसमत जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बार के इंतखाब के लिए मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आसमत जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस समेत इंतखाबात में मुल्क भर से 3,756 वोटर्स वोकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आज 5 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फैसले में लिखा है कि मुलजिम का कोई हक बिल्डोज न किया जाए। दरख्वास्त यकजा करने की इस्तदा मंजूर। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। एहलकार समेत 5 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि हमले में जहां बहक मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाक़े पर इजहार अफसोस कहा, दहशतगर्दी का वाक़या काबिल मज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। मुलविस नासिर को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने वज़ारत दाखिला और कबायली उमूर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइल का गजा में जंग बंदी से इनकार से होनी दहशतगर्दी से गजा में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 8,400 हो गई। बच्चे, खवातीन, 450 तलबा भी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के हलाक एहलकारों की तादाद 63 तक जा पहुंची। इसराइल का हमास नेवल फोर्स के सरबराह समेत 4 सीनियर कमांडर्स को भी शहीद करने का दावा। तुर्क फलस्तीनी दोस्ती कैंसर अस्पताल पर भी इसराइल की बमबारी। अस्पताल का एक हिस्सा तबाह। दिन रात फजाई हमलों ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। 45% रिहायशी मकान और इमारतें मिलियामेट। सामान की किल्लत के बायस अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी मिशन भी महदूद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। फलस्तीनियों शहरियों से कहता हूँ वो अपना इलाका छोड़ दें। मुस्तकबिल को बचाने के लिए ये वक्त जंग का है। इसराइल लड़ेगा और ये जंग जीतेगा। मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी का जिम्मेदार अमरीका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान कहा, फलस्तीन में बेगुनाह लोगों की मौत को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तनाज़ा का हल फलस्तीनी रियासत का क़याम है। अमरीका और इत्तेहादी आलमी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसराइली मगवी ख़वातीन ने जंग का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। हमास की कैद में मौजूद 3 इसराइली ख़वातीन का वीडियो बयान जारी। कैदी ख़वातीन ने नेतन्याहू से अपील की कि हमें बचाने के लिए इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करे। नेतन्याहू की सियासी और फौजी पॉलिसियों की कीमत आम शहरी भी हमारी जान लेगी। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा बरतानवी रुकन पार्लियामेंट को महंगा पड़ गया। काबीना से फारिग को खत में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया था। फलस्तीनियों के हक में बोलने पर लेबर पार्टी ने भी सीनियर रुकन पार्लियामेंट एंटी मैकडोनल्ड की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी है। जिनाह हमला केस सद उमर, उस्मा खानम और अलीमा खानम की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तुसी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हुई। अदालत का तमाम मुल्जिमान को मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। इनकी सियासत में इन्हें बेस्ट ऑफ लक। अलीमा खान का कहना है कि हमें अफसोस है, यह जुल्म और जबर हमारे अपने लोग कर रहे हैं। कोई दुश्मन करता तो दुख नहीं होता। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास आज होगा। इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शिरकत करेंगे। नून लीग के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कश्मीर की काबीना को 5 माह बाद महकमों के कलमदान सौंप दिए गए। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा वज़ीर आज़म अनवर हक की काबीना ने जून में वजारतों का हलफ उठाया था। 29 वज़रा 5 माह से बगैर किसी कामकाज के तनख्वाह में राहत वसूल कर रहे थे। वज़रा के महकमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
आवाम के लिए बुरी खबर, गैस की कीमतों में 172% इजाफा। घरेलू सार्फिन गैस इस्तेमाल करें या ना करें, बिल 400 से कम नहीं आएगा। इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्तफी। इंजमामुल हक ने कहा कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। इस तरह के इल्जामात से दुख होता है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। बोर्ड को कहा आपको शक है तो इंक्वायरी करें, मैं दस्तयाब हूँ। तहकीकात में इल्जामात साबित न हुए तो दोबारा चीफ सेलेक्टर के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। वर्ल्ड कप 2023 बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम आज बका की जंग लड़ेगी। टूर्नामेंट के अगले मरहले में जाने के लिए कौमी टीम को लाजमी जीतना होगा। स्टेडियम में उतरेंगी। ग्रीन शर्ट्स के पास सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होने का आज आखिरी मौका है। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।